आज अदानी पोर्ट मुंद्रा में हमारा सेकंड सेशन है हजारियत केमिकल हैंडलिंग के ऊपर। पिछला सेशन आपने कुछ लोग नहीं थे लेकिन उसका हमने वीडियो बनाया था। तो पहले से पिछले सेशन में क्या था, IMDG क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल मैरीटाइम हजारियत गुड का क्लासिफिकेशन जो एज पर IMO था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने डिस्कस किए थे, जो सारे यहाँ डिस्प्ले किए हैं, और उनके हजार्स के बारे में और उनको कैसे हैंडल करना है। तो ये प्रीवियस सेशन कर रहा। इस सेशन में हम बात करेंगे इमरजेंसी लिटिगेशन या कोई भी कंटेनर इमरजेंसी आती है तो हमारा SOP या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा। वो बदल सकता है क्लासिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन मोर और लेस हमारे ड्यूटी, हमारा एक्शन, अप्रोच, ये सब एक जैसी ही रहने वाली है। सबसे पहले कोई भी हमें कंटेनर लीकेज या फायर का इंसिडेंट का मैसेज मिलता है तो कंट्रोल रूम को वो बताया जाता है कि क्लास कितना है इस कंटेनर का या UN नंबर कितना है। UN नंबर यूनिक नंबर है हजारियत केमिकल का। तो उसको हमारे पास कंपेटिबिलिटी चार्ट भी आता है, डेली एक ईमेल आता है अलर्ट, और आजकल एक डैशबोर्ड भी क्रिएट हो गया है। आप पता कर सकते हैं हर एक कंटेनर में CP2, CP3, CP4, इवन दो ऑल ओवर इंडिया अदानी पोर्ट के किस कंटेनर में कितनी क्वांटिटी में कौन सी क्लास का हजारियत केमिकल है। तो दूसरा, अब उसके बाद एक्शन क्या होगा हमारा, यहाँ से व्हीकल मोबिलाइजेशन होगा। तो व्हीकल मोबिलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे तो हमारे सभी कंटेनर टर्मिनल में फायर फाइटिंग सिस्टम है, लेकिन फिर भी हम एक मेन फायर टेंडर निकालेंगे, होम कम वाटर टेंडर हाई कैपेसिटी का, जो कि हमारा कौन सा है, SP3। पानी कितना है उसमें, होम, और पंप का कैपेसिटी 4000 LPM, और लॉन्ग रेंज मॉनिटर है इसके लिए, और हाई मास टावर है इंटेंसिकली से। उसके साथ बैकअप में तुरंत एक वाटर बाउजर निकलेगा, जो कि पंप मॉनिटर माउंटेड है, जिनका कैपेसिटी कितना है बाउजर का, हमारे 20 के है। ठीक है, तो ये तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात हो गई। उसके बाद जब हम ऑन द वे होंगे तो ERG है हमारे सभी लोगों के पास, ERG 2016, उसमें UN नंबर डालेंगे, देखेंगे भाई क्या है उसका प्रॉपर्टी। सेफ्टी डेटा शीट पढ़ेंगे। सेफ्टी डेटा शीट में सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो केमिकल फ्लेमेबल है या नहीं है, टॉक्सिक है या नहीं है। अगर फ्लेमेबल है तो फ्लेमेबल लिमिट क्या है उसकी, लोअर और अपर। और अगर गैस है जैसे कि अमोनिया है या अदर गैसेज हैं तो उनका PLV थ्रेशोल्ड लिमिट, IDLH, स्टेल, ये चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए देखनी है उसमें ऑन द वे। और ऑन द वे ही उसी हिसाब से हमारा PP डनिंग डॉकिंग हो जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है वाटर रिएक्टिव। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमको कोई भी पानी का एक बूंद डालने से तो पहले पता होना चाहिए कि ये केमिकल वाटर रिएक्टिव तो नहीं है। जैसे हमने पिछली क्लास में ही बताया था, कैल्शियम कार्बाइड है, उसमें पानी मार दिया तो एसिटिलीन गैस जनरेट हो गया। चाइना के पोर्ट में कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा मेजर फायर हुई थी, बहुत से लोगों का जीवन गया, खासकर फायर फाइटर सभी लाइन पे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह है, हमारे किसी भी फायर रेस्पॉन्स टीम के व्यक्ति को इंजरी ना हो, और इंजरी ना होने के लिए ये सारी प्रोसेस जो मैंने बताया आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद हमें विंड डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए वहाँ साइट पे पहुँचना है। और ERG में जो हमने कंफर्म किया है सेफ्टी डेटा शीट में, वो सेम सेफ्टी डेटा शीट केमिकल की आपको शिफ्ट सुप्रीडेंट के पास मांगनी है। शिफ्ट सुप्रीडेंट आपको सेफ्टी डेटा शीट देगा, बताएगा क्या ऐलान है और सराउंडिंग में कौन कौन से कंटेनर है, जिस कंटेनर में इमरजेंसी हुई है, स्मोक निकल रहा है, फायर निकल रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फ्लेमेबल है तो नियर बाई कंटेनर में आपको मल्टीपल अटैक पॉइंट्स बना के, मेन कंटेनर है उसके ऊपर आपको कूलिंग करना है, टेम्परेचर रिड्यूस करना है, और सराउंडिंग जो है उनको भी कूलिंग करना है। और इनिशियल अटैक, सबसे प्रारंभिक अटैक हमारा लॉन्ग रेंज मॉनिटर से होगा, जो कि लगभग 45 से 50 मीटर के डिस्टेंस से हम करेंगे। वो इसलिए है कि ये हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए, हम तुरंत कंटेनर के पास जाने वाले नहीं हैं। उसके बाद हमारा जो एक फायरमैन DSL थर्मल इमेजिंग कैमरा के साथ में एक टीम हमारी जाएगी, और वो पूरे कंटेनर को स्कैन करेगी हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई करने के लिए, टेम्परेचर के लिए। अगर टेम्परेचर आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 100 डिग्री से लेस है,
तो उस तरीके से वो आपको इस तरह से थम्सअप देगा कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर है, तो वो आपको बता सकता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर है, मतलब इस तरह से इशारा करके ओके जितना है इतना के आसपास है ना। और ये जो इतना है उससे ज़्यादा है ना। ज़्यादा है तो क्या जाना है या नहीं जाना है वो डिसाइड करना है। उसके बाद क्या होगा, कूलिंग चलेगी। कूलिंग के बाद आपका ये जो देख रहे हैं आप सभी इधर आ जाइए। जनरली कंटेनर का जो ये यहाँ पे सील होती है वो कंटेनर को कभी भी खोला नहीं जाता है। दो कारण है, पहला तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है उस कंटेनर के ओनर की, सर्वेयर की, कि हम उसकी प्रेजेंस में खोल सकते हैं। दूसरा, अगर इमरजेंसी ऐसी आ गई कि खोलना ही पड़ा तो हम सिर्फ सुपरिटेंडेंट से परमिशन लेके खोल सकते हैं। तो उसमें सील काटने के लिए, आज सील है नहीं इसमें, कटर दिखाओ, कटर लेके आओ जसपाल। तो सील को काटने के लिए हमारे हर गाड़ी में इस तरह से बोल्ट कटर रखे गए हैं। तो आप जब सील काटोगे यहाँ पे सील लगी रहेगी। सील काटने के बाद फिर आपको रस्सी यहाँ बांधनी है और दो लोगों को BA सेट के साथ में सेफ डिस्टेंस पे साइड में रह के इस तरह से दरवाजे के सामने नहीं रहना है। वो एक्शन करने से पहले आपको पियर्सिंग नोजल इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब पियर्सिंग नोजल आप देखेंगे वहाँ पे जसपाल, आपने थर्मल इमेजिंग कैमरा वाला कौन है? एक आदमी थर्मल इमेजिंग कैमरा। मान लीजिए रवि ने थर्मल इमेजिंग कैमरा ऑन करने के बाद पहले तो स्टैकिंग देख ली। ऑन करो रवि, कि कितनी हाइट तक ये इसमें अंदर स्टैकिंग है, स्टोरेज कितना है, आगे ज़्यादा है, पीछे ज़्यादा है, या इतनी हाइट है। तो हमको फिर क्या होगा, पियर्सिंग नोजल ऊपर ही करना पड़ेगा, पियर्स, है ना। अगर स्टैकिंग हाइट है और नीचे पियर्सिंग कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। तो वो हाइट अभी इसमें दिखेगी, तो वहाँ से आपको इस कैमरे में टेम्परेचर देखेगा रवि, और वो हॉट स्पॉट पे जाके रवि बताएगा कि भाई 2 हॉट स्पॉट है, जाके बताओ एक यहाँ है। तो अभी हम एक हॉट स्पॉट को मान रहे हैं कि एक हॉट स्पॉट यहाँ पे इस जगह। अब इस जगह के लिए जसपाल ऊपर चढ़ जाओ, थोड़ा नीचे, ज़्यादा ऊपर नीचे, नीचे और नीचे, आराम से जहाँ तुम कर सको, और नीचे। हाँ, तो इस तरीके से जसपाल इसको हिट करेगा, और हिट करने के बाद अगर इससे इजीली हिट नहीं होता है तो हैमरिंग, थर्मल इमेजिंग कैमरा रख दो, थोड़ा नीचे कर लो तुम। हाँ, मारना नहीं है, केवल बता रहे हैं। तो इस तरीके से हैमरिंग के थ्रू हम पियर्स करेंगे। आप देखेंगे यहाँ नोजल से पियर्स हो जाएगा, छेद हो जाएगा, और उसके बाद होज कनेक्ट करके हम इसको स्प्रे चालू करेंगे। और अच्छा ऑप्शन तो ये है कि पहले से ही होज कनेक्ट करके चार्ज करके किया जाए, ताकि प्रोटेक्शन भी मिले हमारे फायर फाइटर्स को। तो ये कुल हमारा कार्रवाई है। उसके बाद जब अंदर काफ़ी कूलिंग करेंगे, हम फिर से थर्मल इमेजिंग कैमरा से स्कैन करेंगे टेम्परेचर कि कम हुआ क्या। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम दरवाजे खोलेंगे, और ये नोजल अंदर जो पियर्सिंग नोजल है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। जरूरत पड़ेगी तो दूसरी नोजल भी हम डाल सकते हैं, और दरवाज़ा खोलेंगे और अंदर कूलिंग स्टार्ट करेंगे। कूलिंग में अभी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का क्या इस्तेमाल करना है वो सेफ्टी डेटा शीट में लिखा हुआ है कि ड्राई केमिकल पाउडर करो, फोम करो, पानी करो, जो भी उसमें लिखा है उसको हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मटेरियल ऐसा होता है कि पूरी तरह से घुसता नहीं है, तो उसको हमको खाली भी करना पड़ता है। तो खाली करने के लिए क्या है, हम फोर्क लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम अंदर नहीं जाएंगे, फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर को हम पूरा 3 लेयर सूट पहना के भेजेंगे, वाटर कर्टन उसको हम प्रोटेक्शन देंगे, और फोर्क लिफ्ट से वो उठाएगा और सामान को बाहर निकालेगा और हम कूलिंग करेंगे। ठीक है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपका पियर्सिंग नोजल से आप छेद नहीं कर पा रहे हैं, आ जाओ उधर, जैसे हाइट ज़्यादा है, ऊपर आपको करना है, तो वो स्थिति में फोर्क लिफ्ट का इस्तेमाल भी हमने पहले किया है। उसको कूलिंग प्रोटेक्शन देके, वाटर कर्टन देके फोर्क लिफ्ट के जो से हम पियर्स कर सकते हैं और नोजल डाल के फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और कई ऐसे केमिकल भी रहते हैं जिनको अब फायर फाइटिंग करने के बाद क्या है, उसको सेफ लोकेशन पे, हैजार्डियस बंड एरिया है जो CT4 के पास, वहाँ पे उसको रख दिया जाता है बैरिकेड करके, और क्लोज मॉनिटरिंग में रखा जाता है। जैसे लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी एक बार आग बुझने के बाद अगर कंटेनर में छोटी मात्रा में जो ड्यूरोसॉयल या जो हमारे पावर बैंक में लगती है उस तरह की लिथियम आयन बैटरी है, तो वो ध्यान रखना है कि वो
बुलेट्स की तरह फायर करती हैं। जैसे पिस्टल से बुलेट निकलती है तो दरवाज़ा उस स्थिति में हमें खोलने से पहले 100 बार सोचना है। पता चला अंदर से इतनी सारी बुलेट्स आ गई बाहर, तो उस परिस्थिति में दरवाज़ा खोले ही ना, कंटिन्यूसली कूलिंग करते रहें। और डिफरेंट टाइप की लिथियम आयन बैटरी में ह्यूज वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास बाउजर है, कंटिन्यूसली कूलिंग करते रहेंगे। आग लगने के, ऐसा बोलेंगे, आग बुझने के 72 घंटे बाद भी रीइग्नाइट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंटेनर हैंडलिंग में ध्यान रखना है। अब टॉक्सिक है तो टॉक्सिक के लिए हमें ध्यान रखना है, तो ब्रीथिंग अपरेटस सेट तो रहेगा ही हमारा। क्रायोजेनिक गैस है आपका, जैसे अमोनिया है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो उसके लिए हमारा ये कौन सा सूट है? क्रायोजेनिक सूट। -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसमें काम कर सकते हैं। तो क्रायोजेनिक सूट, क्रायोजेनिक गैस का खतरा क्या है? आपको कोल्ड बर्न इंजरी हो सकती है, एक्सपायरेशन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ये जितने भी आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, लगभग सारे इक्विपमेंट आपके कंटेनर और केमिकल लीक इंसिडेंट में काम आने वाले हैं। इसके अलावा भी काम आ सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। तो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा फ्लैश ओवर और बैकडॉट के बारे में, जो कि कंटेनर को जब हम खोलेंगे तो फ्लैश ओवर फायर हो सकती है। फायर फाइटर के लिए वो एक पोटेंशियल रिस्क है। बैकडॉट में क्या होता है, जब इनसाइड जितनी भी ऑक्सीजन है सारी कंज्यूम हो चुकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट रहती है, सारे जो फ्लेमेबल मटेरियल है वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे रहते हैं, हवा का इंतजार कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन मिले, और जैसे ही आप दरवाज़ा सडनली खोलोगे तो एयर इनग्रेस होगी और एक्सप्लोजन होगा। तो बैकडॉट बहुत ही क्रिटिकल है। फ्लैश ओवर इनिशियल स्टेज में होता है, जनरली लंबा सा फ्लेम के एक निकलता है, तो इसीलिए आपको कहा गया है दरवाजे के सामने कोई भी ना रहे, दरवाजे के उस साइड से खोलें। दरवाजे के इस तरफ भी रहेगा तो वो रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अगले सेशन में हम रियल एक्सरसाइज करेंगे कि एक्शन के साथ में, जिसको हम कहेंगे, आज आपको हमने ब्रीफिंग की है ये। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछना है किसी को? नहीं है कोई क्वेश्चन? अब कौन बता सकता है? 5 मिनट है, जो मैंने बताया उसको क्या क्या समझ में आया। जो एक बोलेगा वो दूसरी चीज़ वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, 1 बाय 1, वीरेन को छोड़ के। चलो इधर रवि से स्टार्ट करते हैं। जो भी जितना बताया क्या याद रहा तुम? जब हम जाते हैं तो फुल पीपी में हमको ये सब करना पड़ेगा। ये से के ये PRC मंजल। अब जाने से पहले क्या जानकारी रखनी है जसपाल? जाने से पहले हमको थर्मल इमेजिंग कैमरा लेके वहाँ पहुँचने से बाद थर्मल इमेजिंग से हमको चेक करना है पूरा कंटेनर को, कितना टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर नॉर्मल है तो हम उसको डायरेक्ट जाके फायर फाइटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा है तो हम पहले कूलिंग करेंगे। कूलिंग करके फिर हम उसको फायर फाइटिंग करेंगे। ठीक है सचिन, कंट्रोल रूम से स्टार्ट करके बताओ। कंट्रोल रूम में मैसेज आया तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? पहले तो कंट्रोल रूम में मैसेज आएगा तो वो सायरन बजा देगा सबसे पहले, फिर वो पूरी तरह से जानकारी ले लेगा ऑपरेटर, फिर सुपरवाइज़र को बता देगा। सुपरवाइज़र है और अपनी टीम लेके सही लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। कंफर्म करेगा हाँ। कि जो तुमने बताया उसने सही सुना क्या? वहाँ से फिर लोकेशन पहुंच जाएगा। पहले तो फर्स्ट अटैक मॉनिटर से ही करेगा, दूर से ही। कंट्रोल रूम का बताना है तुमको। कंट्रोल रूम का कुछ भूल गए तुम अभी। कंटेनर किस चीज़ का है कंटेनर वो पता करना है। हमारे पास जो ईमेल अलर्ट आता है कंपेटिबिलिटी चार्ट, उसमें देखना है कंटेनर कौन सी जगह रखा हुआ है। ठीक है ना? अब वहाँ पहुँच गए हम, आप ड्राइवर के हेल्पर हो, तो क्या करना है ड्राइवर और आपको? ड्राइवर को पहले सही लोकेशन बताना है कि किस जगह पे गाड़ी वो तो बता दिया सचिन ने। अब पहुँचने के टाइम पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है? पहुंचने के टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पूरा सब बैरिकेड कर दे और ड्राइवर को बोल दे कि अभी वो PTO चालू कर दे जब वो जो फायर फाइटिंग कर रहा है। गाड़ी खड़ी करने से पहले क्या ध्यान रखना है? इंपॉर्टेंट बात कि उसके नज़दीक ना ले जाए ज़्यादा। नज़दीक तो ना ले जाए, 50 मीटर 45 मीटर दूरी पर रहे। विंड डायरेक्शन, हवा का रुख किस तरफ है। जब गाड़ी बैक करने की स्थिति में ना आए ड्राइवर, कोशिश हो तो बैक ना करे ड्राइवर टर्मिनल। अगर मजबूरी में गाड़ी ब्रेक करनी ही पड़ती है तो ड्राइवर क्या करेगा? बैक करने से पहले क्या सुनिश्चित करेगा? कोई पीछे तो है नहीं।
ड्राइवर को गाड़ी बैक करते समय हमारा क्या नियम है? ऑपरेटर को पीछे ऑपरेटर पीछे उतरेगा, ड्राइवर कंफर्म करेगा हाँ उतर गया, उसके बाद ही रिवर्स गियर लगाएगा और ड्राइवर देखेगा कि ऑपरेटर सही पोजीशन में तो है ना, पता चला गाड़ी के पीछे से ही बोल रहा है, गाड़ी के साइड में रहेगा। ठीक है, ये हम पहुंच गए। अब फायर फाइटिंग एक्शन के बारे में वीरेन बताएगा। इधर आ जाओ। शिफ्ट इंचार्ज का क्या रोल है पूरा फटाफट 5 मिनट में वहाँ बताओ। पहुँचने के बाद हमने देखा कि इसमें हमारा फायर है, तो उसके आजू बाजू कंटेनर का भी जानकारी ले लेंगे, सुपरिटेंडेंट से मिलेंगे, उससे भी कंटेनर की जानकारी ले लेंगे कि भाई आजू बाजू के कंटेनर क्या है, MSDS लेंगे, उसका फ्लैश पॉइंट देखेंगे, LDL देखेंगे, उसका TLV देखेंगे। सब जानकारी लेने के बाद हम ये थर्मल इमेज कैमरा से उसका टेम्परेचर नापेंगे। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो उसको इशारा देके फिर वो बोलेंगे अभी हम कूलिंग उसको कर सकते हैं। तो पहले हम कूलिंग करेंगे उसको, दरवाज़ा एकदम से नहीं खोलेंगे, पहले हम पियर्सिंग नोजल से उसको कूलिंग करेंगे, उसका हाइट देख के ऊपर हम करके फिर अगर टेम्परेचर नॉर्मल आ गया फिर हम दरवाज़ा खोलेंगे, वो भी दरवाजे के पीछे रह के, उसके आगे नहीं, और वो भी सुपरिटेंडेंट के परमिशन से हम खोलेंगे। सुपरिटेंडेंट परमिशन देता है तब हम खोलेंगे, अगर वो नहीं देता है तो हम पियर्सिंग से ही उसको कूलिंग चालू रखेंगे, फिर टेम्परेचर उसको हम और एक्सटिंग्विशिंग मीडिया कौन सा इस्तेमाल करना है, उससे पहले क्या ध्यान रखना है? एक्सटिंग्विश मीडिया पहले हम उसको देखेंगे वाटर रिएक्टिव तो है कि नहीं, वो हम उसका ध्यान रखेंगे। जैसे अपना 4.1 है 2 है, उसमें हम वाटर रिएक्टिव कार्गो रहता है, तो उसमें हम देखेंगे कि पानी हम उसमें ना मारे, और आजू बाजू के भी उसमें कूलिंग कंटिन्यू रखेंगे। अगर उसमें भी हजार्डस कंटेनर है तो जो कंटेनर फायर है उसको भी कूलिंग करेंगे, आजू बाजू वाला है उसको भी कूलिंग हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल में सभी को क्लियर हो गया है जो भी हमारी चीज़ें थी, कोई डाउट नहीं है ना? फॉर्म का अप्लाई कब करना है पोस्ट शिफ्ट इंचार्ज बताएगा, और अगर ड्राइवर जानकार है हमारा, क्योंकि नए लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो ड्राइवर भी उसको एडवाइस कर सकता है, गाइड कर सकता है कि साहब पिछली बार इस तरह के कंटेनर में आग लगी थी तो हमने फोम का इस्तेमाल किया था तो जल्दी बुझ गई थी। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केस था तो मैंने वीडियो कॉल करके बताया और वो आग तुरंत बुझ गई। तो मेरी ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को, इस तरीके से आपको डेवलप करना है, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। एक फोटो ले लो, क्लोज कर दो।